We want to consider today what should be our attitude when we have recognized that Christ has finished the work of our salvation and redemption on the cross. आज हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे कि हमारा रवैया या हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए जब हम इस बात को पहचान जाते हैं कि मसीह ने हमारे उद्धार और हमारे छुटकारे के काम को उस क्रूस पर पूरा कर दिया है। He said it is finished. Our sins were paid for completely. जब यीशु ने कहा कि पूरा हुआ तो हमारे पाप जो है उसकी जो कीमत है वो पूर्ण तौर पर चुकाई गई है। He's paid the punishment for our sin. और उसने हमारे पाप को जो दंड है उसको पूर्ण तौर पर उसकी कीमत का भुगतान And किया है। also, Satan was defeated on that cross. और उसी के साथ साथ शैतान जो है उस क्रूस पर हरा दिया गया था। So what should be our attitude now? अब ये सब देखकर हमारा रवैया क्या होना चाहिए? Well, the Bible says in Psalm 106, and verse 12, बाइबल हमें भजन संहिता 106 उसके 12वें वचन में कहती है, it says, when the people believed God's words, they sang His praise. वो वचन कहता है तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। One of the clearest ways in which you can know that you believe what God has said एक बिल्कुल साफ साफ तरीका जिससे आप ये जान सकते हो कि आप इस बात पर विश्वास करते हो जो परमेश्वर ने कहा है, is that you praise Him. वो ये है कि आप उसकी स्तुति करते हो। For example, if you're a student in a college उदाहरण के तौर पर अगर आप कॉलेज में पढ़ने वाले कोई विद्यार्थी हो and you need some money to pay your fees, और आपको अपनी फीस भरने के लिए कुछ पैसा चाहिए, and you ring up your father, and your father calls you back and says, I have transferred the amount of 2,000 rupees or whatever it is to your account. और इसलिए आप अपने पिता को फ़ोन लगाते हो और आप बताते हो और फिर आपके पिता आपको फ़ोन करके बताते हैं कि मैंने 2,000 रुपये की जो राशि है या जितनी भी आपकी फ़ीस है उसको तुम्हारे बैंक खाते में जमा कर दी है। You believe His word, you don't have to check your accounts at all. आप उनके वचनों पर, आप उनके शब्दों पर विश्वास करते हो, आपको जांच कर देखने की, परख कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं। You say, well, thank God, I can pay my fees. I've got the money to pay it. आप कहते हो परमेश्वर का धन्यवाद, मेरे फीस का रकम मिल गई है, अब मेरे पास वो पैसा है जाकर फीस चुकाने के लिए। When you believe something, the proof of it is you're thankful. जब आप किसी बात पर विश्वास करते हो उसका सबूत ये होता है कि आप धन्यवाद देते हो। If you don't believe, then of course you're not thankful. अगर आप विश्वास नहीं करते फिर आप धन्यवाद नहीं दोगे। So as long as we don't praise God, we can be pretty sure that we haven't believed His word. और इसलिए जब तक कि हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते या स्तुति नहीं करते, हम बिल्कुल निश्चित हो सकते हैं कि हमने उसके वचनों पर विश्वास नहीं किया है। If you believe that when Christ said it is finished, your sins were finished, अगर आप विश्वास करते हो जब मसीह ने कहा पूरा हुआ तो आपके पाप पूरे हुए हैं, the devil's kingdom was finished, और शैतान का राज्य पूरा हो गया, खत्म हो गया, you will praise God because it's such a tremendous deliverance. I mean, फिर आप परमेश्वर की स्तुति करोगे क्योंकि ये इतना बड़ा छुटकारा है। think if you were down with a serious case of cancer सोच कर देखिए अगर आपको कैंसर की बड़ी गंभीर बीमारी हो गई होती हो and the best doctors gave up hope, but one doctor और सबसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर ने भी आशा छोड़ दी, said, listen, let me do some surgery and see. And पर एक डॉक्टर आपसे कहता है सुनिए मैं तुम पर कोई सर्जरी करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि उससे कुछ होगा क्या, he does surgery on you, और फिर वो आप पर सर्जरी भी करता है and after doing a test discovers there's not a trace of cancer in your body. और सर्जरी के बाद वो जांच करके टेस्ट करके देखता है कि तुम्हारे शरीर में कैंसर का एक अंश भी नहीं पाया गया। Are you going to be thankful or not? क्या आप धन्यवादी रहोगे या नहीं रहोगे? You're not going to go out of that hospital miserable looking. आप फिर जब उस अस्पताल में लौटोगे बहुत ही अभागा मुंह लेकर, बहुत ही दुखी मुंह लेकर आप नहीं जाओगे, Unless you don't believe the doctor's words. आप ऐसा मुंह तभी लेके जाओगे अगर आप डॉक्टर के कहे हुए शब्दों पर विश्वास नहीं करते तो। If you say, well, he may be just saying things to please me, it may not be true, I may still be having cancer, it may be spread all over my body, and he doesn't want to tell me the truth, you don't believe his words, you'll look miserable. अगर आप ये कहते हो कि
शायद वो केवल मुझे खुश करने के लिए इन शब्दों को कह रहा है, जो भी डॉक्टर कह रहा है वो सच नहीं है, शायद अब भी मुझे कैंसर है, शायद संभव है कि मेरे पूरे शरीर में वो फैल चुका है और वो नहीं मुझे सत्य बताना चाहता। अगर आप उस डॉक्टर के शब्दों पर विश्वास नहीं करते, फिर बहुत ही अभागे आप दिखोगे अगर आप उसके शब्दों पर विश्वास नहीं करते तो। But if you believe his words, पर अगर आप उसके शब्दों पर विश्वास करते हो तो you will go out jumping for joy. आप खुशी से कूदते हुए वहां से जाओगे। And if he's a truthful doctor, और अगर वो सच्चाई बोलने वाला डॉक्टर है तो, he's speaking the truth, you're और वो सत्य बोल रहा है तो, free. There's a basis for your happiness. और वो सत्य बोल रहा है तो आप स्वतंत्र हो और फिर आपके आनंद का एक आधार है। Now when God says something, there's no need to doubt it at all. अब जब परमेश्वर किसी बात को कहता है तो उस पर शक करने की कोई आवश्यकता नहीं। When he says your sins and iniquities I'll remember no more, he means it. जब परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पाप और अधर्म के कामों को मैं फिर स्मरण न करूंगा, उसका ये मतलब है वो सही में ये बात कह रहा है। He will not remember our sins and iniquities anymore. वो हमारे पापों को और हमारे अधर्म के कामों को फिर याद नहीं करेगा। And when he says that the devil's power has been defeated so that you don't have to live in slavery to fear anymore, और जब वो कहता है कि शैतान की सामर्थ जो है वो हरा दी गई है ताकि तुम्हें इसके आगे भय के या डर के दासत्व में नहीं जीना होगा, we believe it. हम उस पर विश्वास करते हैं। So praise is a very important part in our deliverance. और इसलिए स्तुति ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे छुटकारे का। It's important. God wants us to express our faith with our words. ये महत्वपूर्ण है और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास को अपने शब्दों से बयां करें, अपने शब्दों से कह कर दिखाएं। Faith is not found in the words, विश्वास शब्दों में नहीं पाया जाता, but we have to express it. पर हमें उसे प्रकट करना होगा, उसको व्यक्त करना होगा। Read to your verse in Romans chapter 10. मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो की पत्री उसके 10वें In अध्याय Romans से। chapter 10, it says रोमियो की पत्री 10वां अध्याय कहता है that in verse 9, that if you confess with your mouth Jesus as Lord, और 10वां अध्याय उसका 9वां वचन कहता है, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, Romans 10:9, रोमियो 10:9, and believe in your heart और अपने मन से विश्वास करे that God raised him from the dead, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, you will be saved. तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। Deliverance or salvation comes through faith in the heart और उद्धार और छुटकारा इसके द्वारा आता है कि हमारे हृदय में विश्वास हो। Faith is not in the mouth. Faith is विश्वास मुंह में नहीं है, in the heart. विश्वास हृदय में है And we confess it with our mouth. और उसका अंगीकार हम अपने मुंह से करते हैं। That's what it says here in Romans chapter 10, verse 9. और यहाँ यही बात लिखी है, रोमियो उसका 10वां अध्याय उसका 9वां वचन। So, what we believe in our heart, like I said, we tell the devil, you've been defeated on the cross. और जो हम अपने हृदय में विश्वास करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम शैतान को कहते हैं कि तू क्रूस पर हरा दिया गया है, It's because we believe it. क्योंकि हम इस पर विश्वास करते हैं। We testify to the devil, the blood of Jesus Christ has cleansed me from all sin. हम शैतान के सामने ये गवाही देते हैं और शैतान से कहते हैं कि मसीह यीशु के लहू ने मुझे सब पापों से शुद्ध किया है। We are only following the example of Jesus Christ himself. और हम केवल खुद यीशु मसीह के ही उदाहरण का अनुसरण इस क्षेत्र में भी कर रहे हैं। The devil came to him with the temptation, Jesus spoke a word to him. जब शैतान किसी प्रलोभन को लेकर यीशु के पास आया तो यीशु ने उससे एक शब्द कहा। He didn't just think a thought, he spoke a word and said, उसने केवल मन में कोई विचार नहीं किया, यीशु ने अपने शब्दों से ये कहा Satan, it is written. और उसने कहा, शैतान ये लिखा है। When he came with the second time to tempt him, again he said it's written. He spoke a word. It और was- जब शैतान फिर एक बार दूसरे बार उसे प्रलोभित करने परीक्षा लेने आया, यीशु ने फिर एक बार कहा ये लिखा है, उसने एक शब्द कहा that spoken word that he drove the devil away. और एक कहे हुए शब्द से ही शैतान को वहां से यीशु ने दूर भगाया। When he came a third time, he said the same thing. It's written, get behind me, Satan, और because जब शैतान तीसरे बार आया तो यीशु ने फिर एक बार वही बात कही कि ये लिखा है, शैतान मुझसे दूर हो जा, it's written like this. क्योंकि इस प्रकार से लिखा है। And that is what we need to do too. Jesus spoke from his mouth और यही हमें भी करने की जरूरत है। यीशु अपने मुंह से कहता था, what he believed in his heart, जो भी उसके हृदय में यीशु का विश्वास था वो अपने मुंह से कहता था, what was promised in the word. जो भी परमेश्वर के वचन में जिसका वायदा दिया गया है। Now we can't say something with our mouth which is not promised in अब the word.
अब हम अपने मुंह से ऐसा कुछ नहीं कह सकते जो बाइबल में जिसका वायदा नहीं दिया गया हो. I may like to have a full head of hair, but there's no promise for that in the word. So और मैं चाहता हूँ, मुझे शायद पसंद होगा कि मेरे सिर बाल से भरे हुए हो, पर वचन में इसके लिए कोई वायदा नहीं है इस प्रकार का. can't just confess that. I will get it one day when Christ returns. इसलिए मैं ये अंगीकार नहीं कर सकता कि मुझे एक दिन सब मेरे सिर बालों से भरे होंगे. एक दिन ये जरूर होगा जब मसीह लौटेगा, But not before that. पर उसके पहले नहीं, There's no promise in the word. क्योंकि इसके लिए परमेश्वर के वचन में कोई वायदा ही नहीं है. There's no promise in the word that God will give me a bigger house or a better car or something like that. I can't confess these things. और बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर के वचन में ऐसा कोई वायदा नहीं है कि परमेश्वर मुझे बड़ा घर देगा, बेहतर गाड़ी देगा या ऐसी कोई भी चीज देगा, तो मैं इन चीजों का अंगीकार भी नहीं कर सकता. That is sort of new age teaching where you visualize something. अब ये बिल्कुल एक जिसको न्यू एज का शिक्षा कही जाती है, जहां केवल आप अपने आंखों के सामने कोई दर्शन लाते हो, किसी चीज का दृश्य देखते हो And you pretend that you're going to get it. और फिर आप ये दिखावा करते हो कि हाँ आपको ये मिलने ही वाला है. Shut your eyes and imagine that you get it. And then आप अपने आंखों को बंद करके कल्पना करते हो, हाँ मुझे ये वस्तु जिसकी मैं कल्पना कर रहा हूँ, मुझे ये वस्तु मिलने वाली है. say what is your heart's desire, mostly for material things. और फिर जो भी आपके मन में है उसका दृश्य करो अपने, और अपने मुंह से वो कहने लगो. और अधिकतर चीजें जिसके बारे में लोग सोचते हैं वो भौतिक चीजें हैं. There is a gospel being preached today which is telling you to do that. और आज एक सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है जो आपको बिल्कुल यही करने को कह रहा है. You won't find any of the apostles or Jesus teaching that. आप कभी भी किसी भी प्रेरित को या कभी भी यीशु को यह सिखाते हुए नहीं देखोगे. That is to satisfy covetous people who love material things, whose kingdom is of the earth. ये सुसमाचार उन लोभी लोगों के लिए है जो भौतिक चीजों से, भौतिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं और जिनका राज्य इस पृथ्वी का है, इस संसार का है. But those who have come into the kingdom of God know पर जो परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं जो लोग, that if they seek God's kingdom first and his righteousness, all वे जानते हैं कि अगर वे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की पहले खोज करेंगे तो these other material things, they don't have to confess anything. फिर ये जो बाकी सारी भौतिक वस्तुएं, उनको उनका कोई अंगीकार करने की कोई जरूरत नहीं होगी. God will add them to him, but we need to confess परमेश्वर ये सारी भौतिक वस्तुएं उनमें जोड़ देगा, the devil. पर हमें शैतान के सामने कुछ अंगीकार करना है. Our warfare is not with flesh and blood, but with principalities and powers. क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं बल्कि अधिकारियों से है और उस दुष्ट के अधिकारियों से है. And we praise God for that which he has done. और हम परमेश्वर की स्तुति उस वजह से करते हैं जो उसने पहले से ही किया है. And if God has said that he will do something, we can praise him for that too. और अगर परमेश्वर ने कहा है कि वो कुछ करेगा तो हम उसके लिए भी उसकी स्तुति कर सकते हैं. But it's very important that we don't go around confessing lies thinking that that is faith. That is पर बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे चीजों का अंगीकार करते हुए नहीं घूमते जो झूठ है, और ये सोचते हुए कि हम विश्वास के द्वारा इन चीजों पर जो झूठ है उनका अंगीकार करते घूमते हैं. another type of teaching going on today और ये दूसरे प्रकार की एक शिक्षा है जो आज के दिनों में बहुत ज्यादा चल रही है, where people are asked to confess to something which is not true. और जहां लोग ऐसे किसी चीज का अंगीकार करते हैं जो बिल्कुल सच नहीं होता. You know, in the Bible we read about a blind man who was brought to Jesus. हम बाइबल में एक अंधे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसको यीशु के पास लाया गया. And Jesus, it says, took him outside the city. You read about that in Mark chapter 8 and verse 22. He went to a place called Bethsaida. और यीशु उसे शहर से बाहर लेके गया उस अंधे व्यक्ति को. आप इसे मरकुस 8:22 से पढ़ सकते हो. और यीशु यहाँ बेथसेदा में आया था. And they brought a blind man to him and entreated him to touch him. और लोगों ने एक अंधे को उसके पास लाया और उससे विनती की कि यीशु उसे छुए. Now this man was in a town which was full of unbelief and they didn't repent. अब ये व्यक्ति एक ऐसे शहर में था जो अविश्वास से भरा हुआ था और जिन्होंने मन नहीं फिराया था. And so Jesus took the blind man right outside the village. और इसलिए यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को बिल्कुल गांव से बाहर ले गया.
He normally never did that. और आम तौर पर यीशु ऐसा कभी नहीं करता था। He would pray for the person right there. But वो उस व्यक्ति के लिए वहां का वहीं के वहीं प्रार्थना कर देता था। it was such a unbelieving atmosphere in the village पर इस गांव में इतना अविश्वास का एक वातावरण था that he took the village man right outside the village, कि उसने उस अंधे को बिल्कुल गांव से वो बाहर ले गया and then he spat on his eyes और उसके आंखों में थूक कर उसने कहा and laid his hands on him, और उस पर हाथ रखकर कहा। and he asked him, "Do you see anything?" और फिर यीशु ने उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? And he looked up and said, "Well, Lord, see a little bit." और फिर उसने यीशु को कहा कि प्रभु मैं कुछ तो देख पाता हूँ, But it's all confusing. पर मैं जो भी देख रहा हूँ वो बड़ा ही मुझे विचलित करने वाला या गड़बड़ जैसा सब दिख रहा है। Men and trees look alike. और वो कहता है कि मनुष्य और पेड़ मुझे एक समान दिख रहे हैं। And when I see men walking, it's like trees walking. और जब मैं मनुष्यों को देखता हूँ तो मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। Well, you know and I know that men don't look like trees. अब आप जानते हैं और मैं जानता हूँ कि मनुष्य जो है वो पेड़ों के समान नहीं दिखते। And if you see trees walking, you know that your eyesight is still not good. और अगर आपको लगता है कि पेड़ चलकर आ रहे हैं तो आप जानते हो कि आपकी आंखें कोई अच्छी नहीं है। So what did Jesus do? फिर यीशु ने क्या किया? Now, if it were one of today's preachers, अब अगर आज का कोई प्रचारक वहां होता तो he would have told this man, तो आज का ये प्रचारक उस व्यक्ति से कहता, उस अंधे से कहता, no, you must confess that you're healed. नहीं, तुम्हें अंगीकार करना है कि तुम चंगे हो गए हो। Prayed for you. हमने आपके लिए प्रार्थना की है, Just confess केवल अंगीकार करते रहो that by his stripes you're healed. कि उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। Never mind what you see, just say, I can see everything perfectly. चाहे तुम्हें अभी कुछ भी क्यों ना दिख रहा हो, केवल यही कहते रहो कि मैं सब कुछ अच्छे से देख पाता हूँ। And then everything will be perfect. और अगर तुम कहोगे कि सिद्धता से मैं सब देख पा रहा हूँ तो सब कुछ तुम्हारे जीवन में सिद्ध हो जाएगा। But that's not what Jesus said. पर यीशु ने ऐसा नहीं कहा। How could Jesus ask a man to tell a lie? कैसे यीशु एक व्यक्ति को झूठ बोलने को कह सकता था? That's what a lot of preachers tell you to say. और कई प्रचारक आपसे यही कहने को कहते हैं, Lie. Say you're healed when you're still sick. वो आपसे कहते हैं कि झूठ बोलो जब आप चंगे नहीं हुए हो, ऐसा कहो कि आप चंगे हो गए हो जबकि आप अब भी बीमार हो। But Jesus never taught that. पर यीशु ने ऐसा कभी नहीं सिखाया। When this man could not see properly, जब ये व्यक्ति ठीक से नहीं देख पा रहा था, Jesus wanted him to be honest. यीशु चाहता था कि वो ईमानदारी से इस बात को कहे। He said, Lord, I can't see. और उसने कहा, प्रभु मैं नहीं देख पा रहा। And Jesus appreciated that honesty. और यीशु मसीह ने उसके ईमानदारी की सराहना की। He always appreciates honesty. यीशु हमेशा ईमानदारी की सराहना करता है, सच बोलने की सराहना करता है। And so Jesus said, okay, और इसलिए यीशु ने कहा, ठीक है, pray for you again. मैं फिर एक बार तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। This is the one time we read of a two-step healing in Jesus' ministry. पहले बार हम पढ़ते हैं और इकलौते बार हम पढ़ते हैं कि यीशु के सेवकाई में एक जो चंगाई है यीशु ने दो चरणों में की, दो अलग अलग चरणों में की। And so he laid his hands upon his eyes a second time. Do you believe that? और फिर लिखा है कि यीशु ने दोबारा, मरकुस 8:25 में, तब उसने दोबारा उसके आंखों पर हाथ रखा। Jesus Christ needed to lay his hands upon a person twice to heal that person? क्या आप विश्वास कर सकते हो कि यीशु मसीह को अपने हाथ दोबारा किसी व्यक्ति पर रखने पड़े उसे चंगा करने के लिए? I believe he did that deliberately to मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ने जानबूझकर यह किया teach us in the 21st century ताकि हमें जो 21वीं शताब्दी में जीते हैं हमें यह सिखाने के लिए that we shouldn't believe this type of deception. This one कि incident हमें इस प्रकार के धोखे पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। is written in scripture to teach us that you don't have to confess that you can see when you cannot see. और ये एक घटना बाइबल में इसलिए लिखी गई है हमें ये सिखाने के लिए कि आपको ये अंगीकार नहीं करना है कि आप देख सकते हो जबकि आप नहीं देख सकते। You don't have to confess that you can see clearly when you cannot see clearly. आपको इस बात का अंगीकार नहीं करना है कि आप साफ तौर पर देख पाते हो जबकि आप साफ तौर पर नहीं देख पा रहे। You don't have to confess that you're healed when you're sick. आपको यह अंगीकार करने की जरूरत नहीं कि आप चंगे हो गए हो जबकि आप अब भी बीमार हो। You don't have to confess that you're fully healed when you're only partially healed. आपको यह अंगीकार करने की जरूरत नहीं कि आप पूर्ण तौर पर चंगे हो गए हो जबकि आप
कुछ ही हिस्से में चंगे हुए हो। This guy was certainly partially healed. ये व्यक्ति निश्चित तौर पर थोड़े मात्रा में तो चंगा हो चुका था, He wasn't fully healed. पर वो पूरा चंगा नहीं हुआ था। Why should he confess that he's fully healed when he was only partially healed? अब क्यों उसने ये अंगीकार करना चाहिए कि मैं पूरा चंगा हो गया हूं, जबकि वो उसके थोड़ी ही चंगाई प्राप्त हुई थी। He spoke the truth. उसने सत्य कहा। And I want to say to you in Jesus' name, और मैं आपको यीशु के नाम से ये बताना चाहता हूं, don't let any preacher tell you that you got to tell a lie. किसी भी प्रचारक को आपको ये ना बताने दे कि आपको झूठ बोलना है। God hates lies. All ये परमेश्वर झूठ से नफरत करता है। liars go to hell. सब झूठे नर्क जाते हैं। And if you're going to tell a lie that you're healed when you're sick, और अगर आप ये झूठ कहने वाले हो कि आप चंगे हो गए हो जबकि आप अब भी बीमार हो, well, God's not going to appreciate it. The devil will certainly appreciate, फिर परमेश्वर इसकी सराहना नहीं करेगा, पर शैतान निश्चित तौर पर इस झूठ की सराहना करेगा। because the Bible says the devil is the father of all lies. क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि शैतान सब झूठ का पिता है। And this man was certainly not going to let the devil tell a lie through him that, oh, और ये व्यक्ति जो है ये निश्चित तौर पर शैतान को उसके द्वारा झूठ नहीं बोलने देने वाला था। I can see everything clearly. और इसलिए उसने ये नहीं कहा कि मैं सब कुछ अच्छे से देख पाता हूँ। He spoke the truth. And इस अंधे ने सच कहा, because he spoke the truth, और क्योंकि उसने सच कहा इसलिए the Lord touched him a second time. प्रभु ने उसे दूसरे बार छुआ। Now, it's very easy for us to be deceived in this area by people quoting all types of scripture saying, well, Abraham believed that he was going to have. Yeah, you can believe. और कई हमारे लिए बहुत आसान है इस क्षेत्र में धोखा खाना उन लोगों के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के बाइबल के वचन बोलकर दिखाते हैं। वो कहते हैं कि देखो अब्राहम ने विश्वास किया था कि उसे पुत्र होगा। हाँ, हम विश्वास कर सकते हैं, But Abraham did not get up and confess, I have a son, when he didn't have a son. पर इस बात को याद रखें कि अब्राहम ने उठकर ये अंगीकार नहीं किया कि मुझे पुत्र हो गया जबकि उसे पुत्र नहीं मिला था। When Isaac was not born, he did not say, I have got Isaac. जब इसहाक का जन्म ही नहीं हुआ था, अब्राहम ने ये नहीं कहा मुझे इसहाक मिल चुका है। No. नहीं, He believed that one day God would give Isaac. उसने इस बात पर विश्वास जरूर किया कि एक दिन परमेश्वर उसे इसहाक देगा। Sure, he did. निश्चित तौर पर उसका विश्वास था, But he did not say, I have got him already. पर उसने ये नहीं कहा कि मुझे अब से ही इसहाक मिल चुका है। That is a lie. ये झूठ है। So it's very important that we understand what faith is. और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्वास क्या है, हम उस बात को समझे। Faith is not confessing a lie. विश्वास ये झूठ बोलना नहीं है, झूठ का अंगीकार करना नहीं है। Remember that. This man did not confess a lie, इस बात को याद रखें कि इस व्यक्ति ने झूठ का अंगीकार नहीं किया है, and that's why he got a complete healing. और इसी वजह से उसे पूर्ण चंगाई प्राप्त हुई। He came to the Lord a second time, and the Lord वो प्रभु के पास एक दूसरे बार आया, touched him, and then he began to see everything clearly. और प्रभु ने फिर एक बार दोबारा उसे छुआ, और तब क्या लिखा है कि वो सब कुछ साफ साफ देखने लगा। And the Lord told him, don't even enter that village where you come from, because it's full of unbelief. और फिर वो व्यक्ति कहता है कि उस गांव में प्रवेश भी ना करना जिस गांव से तुम आए हो, क्योंकि वो गांव अविश्वास से भरा हुआ है। So, that is a word of caution in the midst of a lot of preaching about faith that's going on today. और इसलिए ये आपको सावधानी बरतने के लिए एक शब्द है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा प्रचार विश्वास के बारे में इस तरीके से चलता है। I want to show you an Old Testament example about the power of praise. अब मैं आपको पुराने नियम से एक उदाहरण दिखाना चाहता हूँ जिससे हम विश्वास के सामर्थ को जिससे हम स्तुति की सामर्थ को देख सकते हैं। And that's the classic example is in 2 Chronicles in chapter 20. और इसका बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण दूसरे इतिहास इसके 20 अध्याय में पाया जाता है। There's a great lesson there, a spiritual और यहाँ एक बहुत बड़ा पाठ है, lesson एक आत्मिक पाठ है that we can learn from the story of this king Jehoshaphat that you read of in 2 Chronicles 20. He was one of the kings of Judah. और यहाँ हम यहोशापात नामक राजा की कहानी से सीख सकते हैं। जब यहूदा के शत्रु उस पर हमला करने आए, वो यहूदा का एक राजा था यहोशापात। And one day he heard the news that a great multitude, 2 Chronicles 20 verse 2, और एक दिन उसने ये समाचार सुना, दूसरा इतिहास 20 अध्याय दूसरा वचन, was coming against him to fight against Judah. कि एक बड़ी भीड़ उसके खिलाफ आ रही थी, यहूदा के खिलाफ लड़ाई करने आ रही थी। From beyond Syria and those parts. और ताल के पार से एदोम देश की ओर से बड़ी भीड़ उस पर चढ़ाई करने आ रही थी। And what did Jehoshaphat do? He was scared. अब यहोशापात ने क्या किया? यहोशापात डर चुका था।
He was really afraid. The Bible says he was afraid. और वो डर गया था। तीसरा वचन बाइबल कहता है कि यहोशापात डर गया था, He did the right thing when he was afraid. पर जब वो डर गया तो उसने सही बात की। He sought the Lord. उसने यहोवा की खोज में लग गया। He turned to the Lord and said, Lord, what shall I do? And he proclaimed a fast. He said, वो प्रभु की ओर मुड़ गया और उसने कहा, प्रभु से, प्रभु मैं क्या करूं? और उसने उपवास का प्रचार करवाया। let's fast and seek the Lord. उसने कहा, आइए हम उपवास करें और प्रभु की खोज करें। A very good thing to do. ये एक बहुत अच्छी चीज है करने के When लिए। something serious happens in your life, जब कोई गंभीर चीज तुम्हारे जीवन में होती है, when you have a problem or जब तुम्हारे जीवन में कोई समस्या होती है many problems, या कई अलग अलग समस्याएं आती हैं and they all seem to come together against you, और ऐसा लगता है कि सब समस्याएं मिलकर तुम्हारे खिलाफ आ रही हैं, seek the Lord. Fast and pray and seek the Lord. प्रभु की खोज करो, उपवास करो, प्रार्थना करो और प्रभु की खोज करो। And even when you're afraid, that's the best thing to do. और जब भी आप डरते हो तो ये सबसे अच्छी चीज है जो आप कर सकते हो। So he gathered other people together और इसलिए उसने दूसरे अन्य लोगों को एक साथ इकट्ठा किया and they began to seek the Lord. और वे प्रभु की खोज करने लगे। And he prayed. And he said, Lord, you're our God. And he confessed with his mouth. और उसने प्रार्थना की और वो कहने लगा कि परमेश्वर तू हमारा परमेश्वर है, और उसने अपने मुंह से ये अंगीकार किया Truths of scripture, how God had made a covenant with them. बाइबल के जो सत्य हैं उन सत्यों का उसने अंगीकार करते हुए कहा कैसे परमेश्वर ने उन लोगों के साथ एक वाचा बांधी थी। And finally, he stood before the Lord and said these three things. और आखिरकार प्रभु के सामने खड़े होकर वो इन तीन बातों को कहता है In verse 12. 12वें वचन में। Wonderful prayer. When और ये अद्भुत प्रार्थना है। you can confess these three things in a difficult situation. ये अद्भुत प्रार्थना है जब किसी कठिन परिस्थिति में आप भी इन तीन चीजों का अंगीकार कर सको तो। Number one, सबसे पहले, Lord, we are powerless before this multitude. प्रभु, ये हिंदी में लिखा है कि हमारा बस नहीं चलता, इंग्लिश में लिखा है कि हम पर जो ये बड़ी भीड़ चढ़ाई करने आई है उनके सामने हम असहाय है। We don't have any strength. हमारे पास कोई सामर्थ नहीं है प्रभु। Can you say that? क्या आप ये कह सकते हो? Secondly, we don't have any wisdom. दूसरा वो कहता है कि हमें कुछ सूझता नहीं, इंग्लिश में लिखा है हमें कोई बुद्धि नहीं है। We don't know what to do. हमें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए। We don't have strength. हमारे पास सामर्थ नहीं है, We don't have wisdom. हमारे पास बुद्धि नहीं है। Number three, तीसरी बात, but we are trusting in you. परंतु हम तुझ पर भरोसा कर रहे हैं। Our eyes are on you. परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। And so, having said those three things, अब ये तीन चीजें कहने के बाद he left it. He said, उसने वो सब छोड़ दिया, Amen. उसने आमीन कह दिया ये सब कहकर। Lord, I don't know. I don't have any strength. वो कहता है प्रभु मेरे पास कोई सामर्थ नहीं है, I don't have any wisdom, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, but I'm trusting you. पर मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूं। And in every situation where you find yourself in a tight corner or you come to some difficult problem you're facing, और हर एक परिस्थिति में जहां आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हो, जहां आप मानो एकदम कोने में फंस चुके हो, सब परिस्थितियों आपको घेर चुकी है, उस समय here is what you need to confess. आपको इन्हीं चीजों का अंगीकार करने की जरूरत है। Lord, I don't have strength to handle this. प्रभु मेरे पास सामर्थ नहीं है इस चीज को संभालने के लिए। I don't have wisdom to know what to do in this situation. इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए ये जानने की मेरे पास बुद्धि नहीं है, But I'm trusting you. पर मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूं प्रभु। Last statement is very important. जो आखिरी कथन है, आखिरी वाक्य, वो बहुत महत्वपूर्ण है। And then it says the Lord sent a message. और फिर कहता है कि प्रभु ने एक संदेश भेजा। In those days, it was through a prophet. उन दिनों में भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रभु ऐसा करता था। And the Lord sent a message. The Spirit of the Lord came upon one of the prophets there, and he और प्रभु ने एक संदेश भेजा और परमेश्वर की आत्मा वहां जो एक भविष्यद्वक्ता था उस पर आई। said, Listen, the Lord says, don't be afraid. और उसने कहा सुनो, प्रभु कहता है कि डरो मत, The battle is not yours, but God's. You क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। don't need to fight in this battle at all. तुम्हें इस लड़ाई में बिल्कुल भी लड़ने की जरूरत न होगी। The Lord will fight for you. Go out tomorrow. प्रभु तुम्हारे सामने जाकर लड़ेगा, इसलिए तुम आगे जाओ। Believe in the Lord, कल तुम सामने जाओ और परमेश्वर पर विश्वास करो and He will fight for you. और वो तुम्हारे लिए लड़ेगा। That's all. बस उतना ही। And Jehoshaphat did not say, well, it's a big army or any such thing. No, it doesn't matter how big the problem is. अब ये सब सुनकर यहोशापात ने नहीं कहा नहीं पर सेना, सामने वाली सेना तो बहुत बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता समस्या कितनी बड़ी है। The Lord is on your side. प्रभु आपकी ओर है।
against the enemy. The Lord शत्रु के खिलाफ, is on your side against the devil. प्रभु शैतान के खिलाफ आपकी ओर है। He fell down, it says in verse 18, and worshiped the Lord. और 18 वचन में ये सब सुनकर यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और परमेश्वर की आराधना करने लगा, या उसने परमेश्वर को दंडवत किया। Do you know what he did the next day? और क्या आप जानते हो अगले दिन उसने क्या किया? Instead of sending soldiers in the front of the army इसके बजाय कि वो सैनिकों को सेना के आगे भेजे to fight against the enemy, ताकि वे शत्रु से लड़ पाए, it says he appointed people right in the front of the army to praise the Lord. ऐसा लिखा कि उसने सेना के बिल्कुल सामने ऐसे लोगों को नियुक्त किया जो परमेश्वर की स्तुति कर सके। 2 Chronicles chapter 20 and verse 21. दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 21वां वचन। He put people right up in front उसने ऐसे लोगों को सबसे आगे ठहराया, आगे रखा, who went forward praising the Lord, saying glory to God, give thanks to him. जो आगे चलते हुए प्रभु के गीत गाते हुए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करने लगे, यहोवा का धन्यवाद करो, Because his loving kindness is everlasting. He's क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। so good to us. He's won the battle. Praise the Lord. God's defeated the enemy. वो हमारे लिए भला रहा है, परमेश्वर की स्तुति हो, उसने शत्रु को हरा दिया है, युद्ध को उसने जीत लिया है। And they kept on praising the Lord. And listen to this, verse 22. और वो परमेश्वर की स्तुति करते रहे, और इसे सुने 22वां वचन। As they began singing, जैसे वो गीत गाने लगे, जिस समय, हिंदी में लिखा है जिस समय वे गीत गाने लगे। very important to read that. बहुत महत्वपूर्ण है इसे सुनना। And they began. जब वे गीत गाकर, इंग्लिश में लिखा है जब उन्होंने गीत गाना शुरू किया। As soon as they began. Now, previously, in verse 12 and before that, they were praying. अब इसके पहले 12वें वचन में या इसके पहले के वचन में वे तो प्रार्थना कर रहे थे, Not praising. वे स्तुति नहीं कर रहे थे, They were praying. वे प्रार्थना कर रहे थे। God spoke in answer to that prayer. और उसी प्रार्थना के उत्तर स्वरूप परमेश्वर ने कुछ कहा। Then they started praising. They didn't pray now. और फिर वे स्तुति करने लगे। अब उन्होंने प्रार्थना नहीं की। They didn't go to the enemy, go in front of the enemy and say, oh God, please deliver us. No. और अब शत्रुओं के सामने जाकर उन्होंने ये नहीं कहा, हे प्रभु कृपया हमें छुड़ा। They had already prayed. God had said, I'm going to do something. नहीं, वे प्रार्थना कर चुके थे और परमेश्वर ने उनसे कुछ कहा था कि वो कुछ करेगा। They only praised. They believed his words. वे केवल स्तुति करने लगे, उन्होंने परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास किया। And when they believed his words, they praised the Lord. And it says, as soon as they began singing and praising, और जब उन्होंने परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास किया, उन्होंने उसकी स्तुति की, और ऐसा लिखा है कि जब वे स्तुति करने लगे, गीत गाने लगे, the Lord defeated all those enemies. परमेश्वर ने उन सारे शत्रुओं को हरा दिया। And they got the wealth of their enemies and they और उन्हें सारे शत्रुओं की संपत्ति को प्राप्त कर लिया became rich. और वे अमीर बन गए। Now, this is the principle. अब यहां से ये सिद्धांत है, They got victory not through fighting, but through praising. उन्हें विजय मिला लड़ने की वजह से नहीं, युद्ध करने की वजह से नहीं, बल्कि स्तुति करने की वजह से, Lord. प्रभु की स्तुति करने की वजह से। Because they believed what God had spoken. क्योंकि उन्होंने विश्वास किया जो परमेश्वर ने कहा था। If God has not spoken, then of course we can't believe. अगर परमेश्वर ने नहीं कहा है, फिर तो हम विश्वास नहीं कर सकते। When the Lord says the devil's been defeated, we believe that. जब प्रभु कहता है कि शैतान हरा दिया गया है, हम उस पर विश्वास करते हैं। Praise the Lord for that. परमेश्वर की स्तुति हो उसके लिए। We cannot believe where the Lord has not spoken. हम विश्वास नहीं कर सकते जहां प्रभु ने कुछ न कहा हो तो। When the Lord has spoken, the Lord told Abraham, you'll have a son, then you can believe. जब प्रभु ने अब्राहम से कहा कि तुझे एक पुत्र होगा, तब वो विश्वास कर सकता है। But if the Lord has not told you that and you're a barren woman, you can't believe that. पर अगर प्रभु ने आपसे ये नहीं कहा है और आप एक बांझ स्त्री हो, तब आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते। We can't just believe, shut our eyes and visualize and believe whatever we want for. हम केवल विश्वास नहीं कर सकते, अपनी आंखें बंद करके कुछ मानस दर्शन करना, अपने आंखों के सामने कुछ कल्पना करके कहना कि हाँ मैं विश्वास करता हूं। That's what a lot of people are teaching today, and that's not scripture. और आज कई लोग यही सिखा रहे हैं, पर ये बिल्कुल भी बाइबल नहीं है, बाइबल के अनुसार The नहीं Bible है। says in Romans 10 verse 17, बाइबल हमें रोमियो 10:7 में कहता है, faith comes by hearing, विश्वास सुनने से आता है and hearing by the word of Christ. और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। God has to speak a word before we can have faith. हमारे हृदय में विश्वास हो, इससे पहले प्रभु को एक शब्द कहना होगा। There can be verses in scripture, but for you to have faith in that, it has to become living to you. हो सकता है कि बाइबल के कुछ वचन हैं, पर आपको उसके अंदर अगर विश्वास आपको आना चाहिए, तो उसके पहले वो वचन आपके लिए जीवित बन जाने चाहिए। Look at the multitudes of people, for example, who believe in their head
that Christ died for their sins. देखिए कितने बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो अपने सिर में, अपने दिमाग में ये विश्वास करते कि मसीह उनके पापों के लिए मरा, 90% of them are not born again. पर उनमें से अधिकतर उनका तो नया जन्म भी नहीं हुआ है। They are what we call nominal Christians. ये वो लोग हैं जिन्हें हम केवल नामधारी, नाम के ही वास्ते वे मसीही है। You go and ask any of them, did Christ die for your sins? Oh yes. आप उनमें से किसी को भी जाकर पूछो, क्या मसीह तुम्हारे पापों के लिए मरा? वो कहेंगे जी बिल्कुल। Did he rise from the dead? Oh yes. Is there क्या वो मरे हुए में से जी उठा? हाँ बिल्कुल। a Christian on earth who will deny that? क्या इस संसार में ऐसा, पृथ्वी पर कोई भी मसीह है क्या जो इससे इनकार करेगा? But you know that 90% of them are not born again. They पर क्या आप जानते हैं उनमें से 90% का नया जन्म भी नहीं हुआ है। believe what's written, but it has not produced faith in their heart. वे विश्वास करते जो लिखा है उस पर उस चीज ने उनके हृदय में विश्वास नहीं उत्पन्न किया है। In the same way, somebody can quote a scripture to you. It's written in the scripture, okay, but it has not brought faith in your heart. You can't बिल्कुल वैसे ही कोई व्यक्ति आकर आपको बाइबल से कोई वचन बताता है, ठीक है वो बाइबल में लिखा है, पर उसने आपके हृदय में विश्वास नहीं उत्पन्न किया है। believe that. You can't आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, act on that. आप उस पर कार्य नहीं कर सकते, So don't be deceived in this area. और इसलिए इस क्षेत्र में धोखा न खाए। You can act on the word that has brought faith in your heart. आप उस वचन पर कार्य कर सकते हो जिसने आपके हृदय में विश्वास लाया है, Praise the Lord. And the proof of it will be results. If the और आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसका परिणाम, उसका सबूत क्या होगा? जो उसके परिणाम है वही उसका सबूत होगा। result doesn't come, obviously you didn't have faith. अगर परिणाम नहीं आता तो फिर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपके अंदर विश्वास नहीं था। It's just your imagination. It's just शायद ये केवल आपकी कल्पना है, your visualization. केवल आपने मानस दर्शन किया, एक मन में कोई एक आपने कल्पना करके दर्शन बना लिया है। And so many people are being thoroughly deceived by this today in the name of faith. और आज विश्वास के नाम से कई लोग बिल्कुल पूरा इस मामले में धोखा खा रहे That's हैं। not faith, that is imagination. ये विश्वास है ही नहीं, ये केवल कल्पना है, It's presumption. ये केवल आपके मन में आपने कोई धारणा खुद से बना ली है। And the devil tries to fool people like that. He और शैतान भी लोगों को ऐसे ही मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। tried to fool Jesus उसने यीशु तक को मूर्ख बनाने की कोशिश की by saying, it's written, have faith in this. He will give his angels charge over you to keep you. And they'll protect you from dashing your head against a stone. So और उसने, शैतान ने यीशु से कहा, देखो लिखा है, इस बात में विश्वास रखो कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तुम पर सुरक्षा करने देगा ताकि तुम्हारा पैर भी पत्थर पर ठोकर ना खाने पाए। तुम इस पर विश्वास करो, वे तुम्हें बचाएंगे और तुम्हें इसलिए कूदना चाहिए। but Jesus wouldn't jump. पर That यीशु नहीं कूदा, wouldn't have been faith. क्योंकि अगर यीशु कूद जाता तो ये विश्वास नहीं होता, That would have been presumption if he had ये केवल अब उसके मन की गलत धारणा होती। jumped. अगर यीशु कूद जाता तो, No angel would have protected him. He'd have fallen down and broken his head. और अगर यीशु वहां से कूद जाता, कोई भी स्वर्गदूत उसकी सुरक्षा नहीं करता, वो वहां से गिरता और उसका सिर टूट जाता। But he wouldn't listen to the devil. पर वो यीशु ने शैतान की बात नहीं मानी। Don't you listen to the devil either. और इसलिए आप भी शैतान की बात ना मानना, If he comes through a preacher अगर वो किसी प्रचारक के द्वारा क्यों ना आ जाए, telling you to believe some word of scripture without seeing other scriptures that balance out. That's why Jesus said it's also written. जबकि कोई प्रचारक आकर आपको कहता है कि देखो इस वचन में ये लिखा है, जबकि आप ये नहीं देख पाते कि परमेश्वर के वचन का कोई दूसरा भी भाग है, दूसरा भी वचन है जो इसको समतल करने वाला है। और इसलिए यीशु ने शैतान को कहा, ये भी लिखा है, Tempt the Lord your God. और यीशु ने कहा, ऐसा लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर की तू परीक्षा न ले। And I believe that is a word that many Christians need to hear today. और मैं विश्वास करता हूं कि ये एक ऐसा वचन है जो कई मसीहों को आज सुनने की जरूरत है। Do not tempt the Lord your God by doing stupid things in the name of faith. और अपने प्रभु परमेश्वर को उसकी परीक्षा लेने की कोशिश ना करे मूर्ख चीजें विश्वास के नाम पर करके, And saying, I trust God, I'm going to praise Him. और ये कहते हुए ये कहना कि मैं प्रभु पर भरोसा करता हूं और मैं उस पर स्तुति करने वाला हूं। Faith is not a technique. और विश्वास कोई तकनीक नहीं है, Praising God is not a technique. परमेश्वर की स्तुति करना कोई तकनीक नहीं है। Praising God is the result of a genuine faith परमेश्वर की स्तुति करना एक वास्तविक विश्वास का परिणाम है, that's born in our heart on the basis of what God has spoken or God has done. और जिसका जन्म हमारे हृदय में होता है इसके आधार पर जो परमेश्वर ने कहा है या परमेश्वर ने जो किया है। Certainly we can praise God for things which are definitely written in scripture, like निश्चित तौर पर हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं उन चीजों के लिए जो निश्चित तौर पर बाइबल में लिखी गई है, sins are forgiven, जैसे हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, the devil has been defeated, शैतान हरा दिया गया है, things are clear. ये चीजें साफ साफ लिखी है। Let me show you another example in the book of Jonah. मैं आपको एक और उदाहरण दिखाना चाहता हूं योना की पुस्तक से।
Jonah was a prophet, who God wanted him to go to Nineveh. He ran away. और योना एक भविष्यद्वक्ता था और परमेश्वर चाहता था कि वो निनवे को जाए, पर वो वहां से भाग गया। And when he got into a boat to go in another direction, there was और वो किसी नाव में चढ़ गया बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने के लिए। a big storm, एक बड़ी आंधी उठी and the people realized that Jonah was the cause of it, and they और लोगों को समझ आया कि योना ही इसका कारण था, इस आंधी का, threw him overboard. और उन्होंने उसे जहाज से नीचे फेंक दिया। And when he was thrown overboard, God cared for him, arranged for a fish. और जब उसे वहां से नाव से फेंक दिया गया, परमेश्वर ने उसकी देखभाल करते हुए वहां एक ऐसा नियोजन किया, To swallow him, a big fish. एक बड़े मछली को वहां भेजा जो उसे निगल ले। And notice what happened. और देखिए उसके आगे क्या होता है। It says here, the Lord appointed a great fish in Jonah 1:17 to swallow Jonah. और योना 1:17 में लिखा है कि यहोवा ने एक बड़ा सा मछ या बड़ी सी मछली ठहराई थी कि योना को वो निगल ले। Jonah was in the stomach of this fish for 3 days और योना उस महामछ के पेट में 3 दिन तक वहां था, and 3 nights. Now, 3 दिन 3 रात वो वहां था। what was he doing for 3 days and 3 nights? I have अब 3 दिन 3 रात तक वो क्या कर रहा था? a feeling that he was trying to crawl out of the fish's belly. मुझे लगता है, मुझे ऐसा एहसास होता है कि शायद वो उस मछली के पेट से बाहर निकलने की, रेंग कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा। He tried for 3 days and 3 nights. Every time he slipped back in that slimy old stomach of the fish, and he could never get out. उसने कोशिश की होगी, पर हर बार जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता था तो उस मछली के पेट में वो कहीं फिसल कर वहीं गिर जाता होगा और वो बाहर नहीं निकल पाया। And when he could not get out, it says then. जब वो 3 दिन 3 रात तक बाहर नहीं निकल पाया, तब ऐसा लिखा है, तब। Then means after the 3 days and nights were over, he began to pray. योना 2:1 में लिखा है तब, मतलब जब 3 दिन 3 रात पूरे हो चुके, तब योना ने प्रार्थना करना शुरू किया। It doesn't say he prayed all 3 days and nights. ऐसा नहीं लिखा कि सारे 3 दिन 3 रात उसने प्रार्थना की। For 3 days and nights he was there, and then Jonah prayed. और ऐसा लिखा है कि 3 दिन 3 रात तक योना वहां था और उसके बाद योना ने प्रार्थना की। So he prayed, now Lord, please deliver me from this. और फिर उसने प्रार्थना की कि प्रभु कृपया मुझे इससे छुड़ा। You know, that's usually our way. और आम तौर पर हम भी बिल्कुल यही करते हैं। We get into a difficult situation, some type of fish's belly we are in, हम भी किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं, बिल्कुल किसी मछली के पेट में हम भी होते हैं। some type of problem, किसी समस्या, किसी तरीके की समस्या, very often due to our own sin or foolishness, और कई बार हमारे ही पाप की वजह से, हमारी ही मूर्खता की वजह से होता है। like Jonah, and we try for days on end to get out of it. बिल्कुल योना की तरह, और कई बार कई दिनों तक हम कोशिश करते हैं उससे बाहर निकलने की, And we are not able to get out of it. और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। And then finally, as a last resort, we pray. और आखिरकार क्योंकि सब कुछ असफल हो चुका है, इसलिए एक आखिरी कोशिश करने के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। Well, that's what Jonah did. और बिल्कुल यही बात योना ने भी की। He prayed, nothing happened. उसने प्रार्थना की और कुछ नहीं हुआ। He prayed some more. उसने कुछ और प्रार्थना की। Verse 2, verse 3, verse 4, verse 5, verse 6. दूसरा वचन, तीसरा वचन, चौथा वचन, पांचवा वचन, छठा वचन, And finally, he stopped praying. और आखिरकार उसने प्रार्थना करना रोक दिया। And he started thanking the Lord. और फिर वो परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा। He said, all right, Lord, I'm going to thank you. और वो कहता है, ठीक है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद दूंगा। I will praise you, verse 9, with a voice of thanksgiving, and I will say, deliverance can come only from the Lord. 9वां वचन, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, और क्योंकि उद्धार यहोवा ही से, केवल यहोवा से ही होता है। I praise you. If you want मैं तेरी स्तुति करता हूँ। to keep me in the whale's belly forever, I'll stay here. अगर हमेशा के लिए तू मुझे मछली के पेट में रखना चाहता है तो ठीक है, I want to, God, I praise you because you're on the throne, पर मैं तेरी स्तुति करने वाला हूँ क्योंकि तू सिंहासन पर है। etc. और जो इन चीजों को देखकर उसने स्तुति की। Then, notice the word then again. और फिर एक बार लिखा है तब, फिर से ध्यान दीजिए वो वचन क्या कहता है, तब। It's the second time the word then comes in chapter 2 of Jonah. दूसरे अध्याय में दूसरे बार, योना के दूसरे अध्याय में दूसरे बार तब ये शब्द आता है, योना 2:10। Then the Lord commanded the fish, and he vomited him up. तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। The Lord said, this man started praising me. Send him out. और प्रभु ने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरे स्तुति करना शुरू की है, उसको यहां से बाहर निकालो।
He got delivered when he started praising the Lord. जब वो प्रभु की स्तुति करने लगा तब उसे छुटकारा मिला। So in Psalm 50, we read these wonderful words. Psalm 50 and verse 23. भजन संहिता 50 उसके 23 वचन में हम इस अद्भुत वचनों को पढ़ते हैं। भजन 50 उसका 23। He who offers a sacrifice of thanksgiving honors me. धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। इंग्लिश में लिखा है मेरा आदर करता है। And to him who orders his way right, I will show the salvation of God. और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। And another paraphrase of that is, और इसी वचन को एक दूसरे अनुवाद में या दूसरे तरीके से ऐसे पढ़ सकते हैं, reads like this. The one who offers a sacrifice of thanksgiving जो भी धन्यवाद का बलिदान मुझे चढ़ाता है, thereby makes a way उसके द्वारा मेरे लिए वो एक मार्ग बनाता है for me to show him my deliverance or salvation from that situation. ताकि मैं उसे अपना छुटकारा या अपना उद्धार, उस परिस्थिति से उसका उद्धार मैं उसे दिखा सकूं। The one who offers a sacrifice. Now a वो व्यक्ति जो मुझे एक बलिदान चढ़ाता है। sacrifice is something painful. अब बलिदान ये हमेशा उसमें दर्द होता है, उसमें पीड़ा होती है। We can praise God when things are going smoothly. That's हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा है। easy. That's not a sacrifice of thanksgiving. वो बड़ा आसान है, उसमें धन्यवाद का कोई बलिदान नहीं है। But when God hasn't fully solved the problem yet, but we know He's on the throne, we पर can जब परमेश्वर ने अब तक उस समस्या का हल नहीं किया है और हम जानते हैं कि वो उस सिंहासन पर है, praise Him not for solving the problem, that's not solved yet. और तब हम उसकी स्तुति कर सकते हैं उस समस्या के लिए नहीं, क्योंकि उस समस्या का अब तक हल नहीं हुआ है। We can praise Him that He's on the throne. There पर are हम उसकी स्तुति कर सकते हैं कि वो उस सिंहासन पर है। a lot of things we can praise God for, ऐसी कई चीजें हैं जिसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, even if a problem is not solved. इसके बावजूद कि कोई समस्या हमारे जीवन की जिसका समाधान नहीं हुआ है, फिर भी I don't have to tell a lie and say, "Oh God, thank you for solving the problem." And the मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद इस समस्या को सुलझाने के लिए, problem is still there. जबकि वो समस्या तब भी वहां की वही है। The enemies are still there, but David says, "You have set a table before me in the presence of my enemies." और They're शत्रु तो अब भी वही है, पर जैसे दाऊद कहता है कि मेरे शत्रुओं के सामने तूने मेरे लिए मेज बिछाया है, there. वे अब भी वही हैं। Don't pretend they're not there. मैं ये नाटक नहीं करता कि वे वहां नहीं हैं, But I praise the Lord because He's on the throne. The पर devil मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ क्योंकि वो सिंहासन पर है। has been defeated. My शैतान जो है वो हरा दिया गया है, sins are forgiven. मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। All things work together for good to those who love God. सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। He will not allow me to be tempted beyond my ability. वो All मुझे अपने सामर्थ्य से बाहर कभी परखने की अनुमति नहीं देगा, परखे जाने की अनुमति नहीं देगा। things are true. Even if ये सारी चीजें तब भी सत्य है, the problem is still there. इसके बावजूद कि वो समस्या अभी वही की वही है। I don't have to confess a lie, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, झूठ का अंगीकार करने की जरूरत नहीं, but I can praise God for those eternal truths which never change. पर मैं परमेश्वर का उन अनंत सत्यों के लिए धन्यवाद दे सकता हूँ, स्तुति कर सकता हूँ जो कभी नहीं बदलते। That Christ defeated Satan on the cross, कि मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया makes all things work together for my good, etc., etc. और वो सब बातें मिलकर मेरे भलाई को उत्पन्न करता है, और ऐसे अन्य सारी चीजें। And it's painful for me to say it. It's a sacrifice because I'm facing problems. My enemies are still there. और मेरे लिए ये दर्द भरा है इन सत्यों का अंगीकार करना। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो एक बलिदान है, क्योंकि मेरी समस्याएं अब भी वहां हैं, उन समस्याओं का मैं अब भी सामना कर रहा हूं। But I believe the Lord set a table before me. पर मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मेरे सामने मेज को बिछाया है, Presence of my enemies. मेरे शत्रुओं के सामने एक मेज को बिछाया है। And I praise God. And when I do that, और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं, और जब मैं ये करता हूं तो God makes a way for me to come out of that. परमेश्वर मेरे लिए एक मार्ग बनाता है कि मैं उससे बाहर आऊं। That is how we can be free from discouragement. इसी तरह से हम निराशा से स्वतंत्र हो सकते हैं। You need never be discouraged. आपको कभी निराश होने की जरूरत नहीं। If you learn in those situations to thank God अगर उन परिस्थितियों में आप परमेश्वर का धन्यवाद देना सीखो and praise Him for the truths that never change, like और आप परमेश्वर को स्तुति करना सीखो उन सत्यों के लिए जो कभी नहीं बदलते। God is on the throne. जैसे परमेश्वर सिंहासन पर है, He's still on the throne. वो अब भी सिंहासन पर है। All authority in heaven and earth belong to Christ. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मसीह का है। Satan's been defeated. शैतान हरा दिया गया है, Your sins are forgiven. आपके पाप क्षमा हुए हैं। He will not allow you to be tested beyond your ability, आपके क्षमता से बाहर वो कभी आपको किसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। etc., etc. ऐसे कई अन्य सत्य। Think of the life we can live of overcoming if we will praise Him
in all situations. सोच कर देखिए उस जीवन को हम जी सकते हैं। कैसा जीवन वो होगा? जय पाने का जीवन होगा अगर सब परिस्थितियों में हम उसकी स्तुति करना सीख जाएंगे तो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।